आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो अपनी रिटायरमेंट, सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड या अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को डबल ट्रिपल नहीं बल्कि 50 गुना करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तस्लीक, जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट अपडेट्स, इनसाइट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ताकि आप अपना हलाल का कमाया हुआ पैसा महफूज जगह पे लगा सकें। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपको मजा तो आया होगा कि मैं कोई ऐसी स्कीम लेके आने वाला हूं कि आपको पता चलेगा कि आपकी रिटायरमेंट की सेविंग्स कैसे डबल ट्रिपल और 50 गुना हो सकती है। तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये होता कैसे है। अब मैं आपको कुछ ऐसी 2-3 स्टोरी सुनाता हूँ जहाँ से आपको पता चलेगा कि लोग ये अरबों खरबों पति कैसे बनते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका 10 साल पहले, 8 से 7 साल पहले उनको कोई भी नहीं जानता था। उन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखा, अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए और लाखों करोड़ों से अरबों और खरबों कमा लिया। इसमें मैं आपको 2-3 नाम गिनवाना चाहूँगा, जिसमें ट्रिपल एसोसिएट के शेख फवाद बशीर, उन्होंने 113 अरब रुपए बनाए। और इसके बाद सैफुर रहमान B4U यू ग्रुप से थे, उन्होंने 121 अरब रुपए बनाए। कितनी सुनने में अच्छी बातें लग रही हैं। आप ये भी जानिए कि इनका हाल क्या है, अभी वो कहाँ पर हैं। इस टाइम पे वो जेल में हैं और नैब के चक्कर काटते फिर रहे हैं। FI ने सैफुर रहमान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। सैफुर रहमान सरमायाकारी फ्रॉड केस में एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। अब हम देखते हैं कि इन्होंने अब क्या ऑफर किया लोगों को और कहां पर गलतियां की। और पैसा इन्होंने अच्छा खासा बनाया, काम भी अच्छा खासा किया, लेकिन लालच हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ इनमें लालच हुआ, कुछ लेने वालों में लालच हुआ। ये दोनों ने मिल मिलाकर क्या किया। और कुछ महीना पहले ये काफ़ी ख़बरों में इनका चर्चा था और इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ इंटरव्यू भी दिया और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ऑन बोर्ड भी लिया। कुछ हम इनकी बातें सुनते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या बातें की। अच्छा, आपकी नज़र में और आपके तजुर्बे में लोग सबसे बड़ी गलती रियल एस्टेट में क्या कर रहे हैं? अगेन अभी हम वही बात करें, मेरे ख्याल से लोग सबसे बड़ी गलती रियल एस्टेट में ये कर रहे हैं कि दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रॉन्ग बाइंग द रॉन्ग रिटर्न्स। अगर मैं घर ख़रीद रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार डबल हो जाना चाहिए, ठीक है, तो मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कमर्शियल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। मुझे घर ख़रीदना है तो मैं रहने के लिए ख़रीदूँगा। ये देखें, अब ये एक इनका इंटरव्यू है और इसमें इन्होंने जिक्र किया है कि आपकी इन्वेस्ट करने की रीज़न क्या है। क्या आप पैसा डबल करने के लिए आए हैं, ट्रिपल करने के लिए आए हैं, और आप अगर आपकी ये इंटेंशन है तो आप कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर। मैंने रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखा, मैंने ये देखा कि वहाँ पर क्या मसाइल हैं। फिर मैंने जो कंपनी बनाई और मैंने कहा कि हम ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और अब इन्होंने वही चीज़ें ख़त्म करते करते अपना नाम बनाया, पैसे बनाए, लोगों का 113 अरब रुपये लेके ये खुद गायब हो गए और अब ये किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तीसरा, वो सब जो हम लोगों ने इश्यूज़ क्रिएट किए थे, हमारे क्लाइंट्स ने इश्यूज़ क्रिएट किए थे, बिल्डिंग ना बनना, लोगों का भाग जाना, ठीक है, मार्केट का गिर जाना। हमने कहा हमने इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, को रिलेट करना है हमारे प्रोडक्ट को उस कहते हैं ना नॉर्मल चीज़ों से, लाइक ब्रांड से, उस प्रोडक्ट से जो हर रोज़ चलती है। तो इस वजह से हमने ट्रिपल बनाया था। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। अब ये इनका बड़ा अच्छा विजन, इन्होंने बड़ा एक डिटेल में प्रॉब्लम देखा और एक बड़े सॉलिड विजन के साथ ये मार्केट में आए कि हम ये करेंगे, लेकिन मसला वही कि ये कर नहीं पाए। इन्होंने कहा कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे। जो बिल्डर्स थे वो लोगों का पैसा लेके भाग जाते थे और अब ये खुद उसी पोजीशन में हैं। तो ये सारी बातें इनकी अपनी की हुई हैं। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ इससे क्या गलती हुई। डोंट गो एंड टेल मी कि यार बहरिया में नुकसान हो गया, यार DH में नुकसान हो गया, इस्लामाबाद में नुकसान हो गया। टेल मी व्हाट यू डिड। तुमने प्लॉट देखा नहीं, लोकेशन देखी नहीं, तुमने फाइलें खरीद ली, कल डबल हो जाएंगी, तो वो तुम्हारी लालच में नुकसान हो गया, तुम्हारी बेवकूफ़ी में नुकसान हो गया। यार उन्होंने नुकसान नहीं किया, उन्होंने बल्कि तुम्हारे मुल्क के लिए ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया। अब इस बात पे मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे परेशानी भी हो रही है कि ये खुद ऐसी बातें कह रहे हैं कि लोग इनके पास आते थे और इनको बताते थे कि जी मैंने बहरिया में फ़ाइल ली, मैंने वहाँ फ़ाइल ले ली और मुझे नुकसान हो गया। और इन्होंने जवाब दिया कि हमारे लालच की वजह से नुकसान हुआ है। तो क्या आप लोगों को, जो लोग इसका शिकार हुए हैं, क्या आप लोगों को उससे इसका जवाब मिला कि जिन लोगों का नुकसान हुआ, क्या आप जो इन्होंने नुकसान किया वो भी लालच में किया? इन्होंने खुद भी पैसा कमाना था। मैं ये नहीं कहता कि इनकी नीयत गलत थी। होता क्या है कि ऐसे बिल्डर्स जो है वो मार्केट में आते हैं, वो कुछ अपना विजन लेके आते हैं, लेकिन जो उनकी वैल्यू होती है, जो उनके रिसोर्सेज होते हैं, अपनी कैपेसिटी से कई गुना बढ़कर मार्केट में आते हैं और इस चीज़ से उन्हें नुकसान होता है। इसलिए कहते हैं कि चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। फॉर श्योर आप एक बिल्डर हैं, आप एक बड़ा विजन लेके आ रहे हैं, तो आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बड़ा सोचना चाहिए। आप बड़ा ख्वाब देखें, बड़ा सोचें, लेकिन उतना सोचें जो आप कर भी सकते हैं। वरना यही होगा कि जैसे ही आप बातें करेंगे, आपकी अपनी बातें ही कल को आपको हॉन्ट करेंगे। अब हम थोड़ा सा इस पे आते हैं कि आजकल हो क्या रहा है। पिछले 6-8 महीनों से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ज़ाहिर लोगों ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है, नैब ने इनके रिश्तेदारों को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। सारे इदारे इनके पीछे लगे हुए हैं। और एक और जो तरीका वारदात इनका होता है वो आपने
कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे शाहिद अफरीदी हो गया, कराची में बड़े नामवर जो रज़ाकार है वो भी इनके साथ एसोसिएट हो गए। ऐसे लोगों को देख के जो आम आदमी मेरे और आप जैसा है वो ये समझता है कि यार ये बंदे ठीक हैं। तो आपने इन चीज़ों पर नहीं जाना। और उसके बाद हमने देखा कि बेचारे शाहिद अफरीदी पर भी कितनी FIR दर्ज हुई। बातें बताने का मकसद ये है कि लोग बुरे नहीं होते, लेकिन उनसे गलतियाँ होती हैं और कहाँ पे वो गलतियाँ करते हैं। और हम जब तक सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो कि बगैर कुछ किए अपना पैसा डबल ट्रिपल और 50 गुना करना चाहते हैं, वो लालच के बगैर मुमकिन नहीं है। ये ऐसा लालच में होता है। किसी सॉलिड प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो उसको टाइम लगता है। इस्लामाबाद में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बड़ी लॉन्च की, जिन्होंने अपने, जैसे मैंने बताया कि ये अपना इनका तरीका वारदात होता है कि लॉन्च करते हैं, बड़ा शपशपा करते हैं, किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, एक भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, अपनी धुआंधार तकरीर करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। तो इस्लामाबाद में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो ज़मीन से बाहर तक नहीं आ सके। या इसके अलावा भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बिल्डिंग बना दी, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और उसके बाद वो गायब हैं। ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं। तो समझने की बात ये ज़रूरी है कि जब प्रॉपर्टी का अच्छा टाइम आता है, जैसे इमरान खान के दौर में हमने देखा, तो बहुत सारे लोग तरक्की करते हैं, बिल्डर्स भी तरक्की करते हैं, आम आदमी पैसा कमाता है, डबल ट्रिपल तक पैसा कमाता है। उस टाइम को देखते हुए ये लोग इस तरह की बड़ी छलांगे ले मार लेते हैं और आगे की प्लानिंग नहीं करते। तो इन्हें फिर जब बुरा टाइम आता है इनको नहीं पता होता इन्होंने क्या करना है, फिर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, लोगों के जवाब देना बंद कर देते हैं, सीन से गायब हो जाते हैं और इवेंचुअली अंजाम उनका यही होता है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगानी है या आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगानी है जिसका काम हो रहा हो, जिनका बैकग्राउंड हो और वहां साइड पे आप जाकर देख सकें कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चाहे छोटा ही सही, थोड़ा रिटर्न ही सही, लेकिन वो लोगों से पैसे ले लेके काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप कहीं अगले महीने अपने पैसे लेकर जाकर मंथली रिटर्न हासिल करना चाह रहे हैं तो वो आप बिल्कुल मत करें और सोच समझकर किसी रिलायबल इन्वेस्टर के साथ उसका बैकग्राउंड चेक करके उसके सारे पेपर वर्क, उसकी क्वालिटी और उसका ऑन साइट वर्क चेक कर फिर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास भी कोई फ्रॉड हुआ है तो जरूर हमें नीचे कमेंट्स में आगाह करें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू।